हमारा साथ दिया। हमने कल भी कथा के में कहा था कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ो। अगर कोई बच्चा बीमार होता है, पत्नी बीमार होती है, पति बीमार होता है, माता पिता बीमार होते हैं, कहीं झाड़ा फूकी में मत जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से जांच करवाओ, चेकअप करवाओ, वो इलाज की गोलियां दे, दवाई दे, इंजेक्शन दे, बोतल दे, वो सब ले और साथ में एक लोटा जल शंकर जी पे भरोसा करते रहो, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। उसकी आराधना करते। एक पत्र और है। मेरा नाम प्रकाश सुभाष महाजन, मैं गांव सूरत गुजरात से हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम प्रकाश सुभाष महाजन, मेरा गांव सूरत गुजरात है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। मेरे लड़के का नाम नयन प्रकाश महाजन है। मेरा लड़का 8 साल का है। उसे 14/7/2023 को डेंगू हुआ था। डेंगू के कारण उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। तो वो इन्फेक्शन उसके लेटरिन की जगह पर फोड़ा बन गया। फोड़ा बनकर लेटरिन करने की खराब जगह हो गई। डॉक्टर ने कहा अब उसे इस जगह पर इन्फेक्शन हो गया है तो चमड़ी सड़ गई है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन करने से पहले उसका बाईपास लेटरिन का किया गया। उसके पेट को एक हॉल गिरा के स्टोम बनाकर पड़ेगा। उस जगह पे एक थैली लगाई जाएगी, क्योंकि अब लेटरिन वाले स्थान से वो लेटरिन नहीं कर पाएगा, तो साइड पेट में से थैली डाली गई, लगाकर रखा पड़ा। सिर्फ 8 साल का लड़का वो थैली को लेके स्कूल कैसे जाता? डॉक्टर ने कहा इसकी ये थैली अब कभी निकल नहीं सकती, क्योंकि स्थान नीचे से बहुत सड़ चुका है और वहाँ पूरा स्थान बेकार हो गया। ऑपरेशन करने के 5 दिन बाद हमने उसको लेटरिन करने की जगह से रिपोर्ट निकलवाई, तो डॉक्टर ने कहा उसको लेटरिन करने की जगह पे मांस नहीं बना है, अब ये थैली उसके साथ में रहेगी। अहमदाबाद की रिपोर्टें निकाली गई, वहाँ पे भी हमें निराशा ही मिली। वहाँ के डॉक्टरों ने भी कह दिया अब लेटरिन की थैली की जिंदगी भर लगाना पड़ेगी। अब ये थैली जिंदगी भर लगाना पड़ेगी। तो मैं घर आके रोने लगा, तो मेरे माँ ने कहा बेटा रो मत, सब ठीक होगा। सियोर वाला गुरुजी कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो गुरुदेव, मेरी माँ ने कहा तुम लड़के को लेकर अपन सीहोर चलते हैं। कुबरेश्वर बाबा के धर्मधाम पर आए, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम सीहोर में 3 दिन तक रुके। वहीं पर चढ़ा हुआ जल हम बाबा का ले लेते और लड़के के जो लेटरिन वाला स्थान था, बहुत तकलीफ की जगह थी, पूरा मांस वहाँ नहीं था, हमने वहाँ लगाना उसको दिया। फिर हम सीहोर के वापस आए और रिपोर्ट निकलवाने डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर हंसते हुए कहता है अरे भाई क्यों बार बार रिपोर्ट निकलवाते हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो, रिपोर्ट में वही आएगा जो हर बार आता है। तो मेरे बेटे ने कहा कि अरे अंकल आप बस एक बार रिपोर्ट निकाल दो ना, बाकी मेरा कुबरेश्वर बाबा संभाल लेगा। फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब शाम को आना रिपोर्ट लेने। फिर हम शाम को रिपोर्ट लेने गए। गुरुदेव, कुबरेश्वर बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि अरे बेटा तूने कहा था ना कि अंकल आप मेरा बस एक बार रिपोर्ट निकालो, बाकी मेरा कुबरेश्वर बाबा संभाल लेगा। सच में तेरे बाबा ने चमत्कार कर दिया और तेरे उस लेटरिन वाली जगह पर थोड़ा मांस बन गया, अब ये थैली निकल जाएगी और बाबा संभाल लेगा। हम फोटो भी लगा रहे हैं, सारे फोटो लगाए गए, जिसके अंतर्गत उस बच्चे का पूरा शरीर नीचे से सड़ चुका था। शिव तत्व, एक विश्वास, एक भरोसा,
एक दृढ़ता। हम किसके आश्रित हैं? दुख कौन काटेगा? तो कहा दुख भगवान का नाम काटेगा। आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा दुख काट सकता है। दुनिया के लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा कि एक लोटे जल में क्या बल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि शिव पर चढ़ा गया जल पीने का क्या फल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जब बीमार पड़ो, तकलीफ हो तो एक बेलपत्र जरूर खाओ। रोज भले मत खाओ, पर अगर शरीर में कष्ट हो गया है तो खाओ। रोज भले मत खाओ, पर दुख आया तो उसको खाओ। जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा, तब वो जानेंगे कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, ये गलत नहीं है, ये सिद्ध है, ये सिद्ध है। बस उसको पाना है, उसका स्मरण। बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। दुख आपके द्वारा जपा गया नाम स्मरण, आपके द्वारा किया गया भजन दुख काट देता है, तकलीफ काट देता है, समस्या मिटा देता है। ए मेरी सिरपुर की जीजियों, मेरे सिरपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजियों, जब जिंदगी में दुख आए किसी के सामने जाकर मत रो। जाना है घर में से लोटा भर कर पानी भरो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा पानी घर में से भरो, उस जल को लेकर महादेव के मंदिर में जाओ। जपते जपते अपने दिल की बात बाबा के जल चढ़ाते चढ़ाते कह दो। बहुत ज़्यादा अगर दुख है तो उत्तर की ओर मुख, मतलब जहाँ से जल निकलता है, जलाधारी का जो जल होता है निकलने का स्थान ये उत्तर में होता है। आप दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो और अपने दिल की बात बाबा से कहना प्रारंभ करो। और अगर तकलीफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिरे हो, तो
उत्तर की ओर खड़े होकर तो जल चढ़ाओ, और उत्तर की ओर से जल चढ़ाने के बाद फिर वापस सामने आ जाओ, और जहां से जल बहता है उस स्थान पर अपनी 3 उंगली रखकर और हथेली को, जहां से पानी नीचे बहकर जाता है उस हथेली को वहां रखकर एक बार अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहो, और वो हथेली को फिर अपने हृदय से लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने हृदय से बाबा को हथेली का स्मरण कराकर, लगाकर, बोलकर फिर उस हथेली को अपने हृदय से लगाए। विश्वास करता है मेरा बाबा 3 महीने भी नहीं लगने देगा और जल्दी से वो कार्य सफल कर देगा। 3 महीने भी नहीं लगने देगा। अब इसमें क्या लगा आपका? केवल 1 लोटा। क्या लगा आपका? 1 लोटा। आपकी शुभ भक्ति, आपकी भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव के करीब में ले जाती है। जले दुनिया के लोग, जलने वाले, अपशब्द कहने वाले कहते रहें, उनका काम है जलना, उनका काम है अपशब्द कहना, कहते रहेंगे। वो कहते हैं ना, तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। दुनिया जलती रहे, जले, तुम मेरे बाबा को 1 लोटा जल पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे। एक दीदी ने लिखा अपने पत्र में, कल हम पत्र पढ़ रहे थे, उसमें पत्र में लिखा था, हम साउथ में रहते हैं, हम दक्षिण में रहते हैं, और हमारे कर्नाटक में, हमारे साउथ में, हमारे उधर मंदिर के अंदर महिलाओं को नहीं जाने देते, तो हम जल चढ़ाने कैसे जाएं? साउथ में हमें मंदिर के अंदर जल चढ़ाने नहीं जाने देते, तो हम कैसे जाएं? तो मेरा उन दीदियों से निवेदन है, मंदिर में जल चढ़ाने का मना करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे तो जल चढ़ाने का मना नहीं करते, उसके नीचे चढ़ाने। और अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने का मना करें तो अपने घर के बगीचे में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करिए, शिवलिंग जैसा निर्माण करिए, जल चढ़ा दीजिए, फिर अलग से 1 लोटा जल और चढ़ा दीजिए, तो वहीं विसर्जन भी हो जाएगा और जल भी चढ़ जाएगा। दिल मन चंगा तो कठोते में गंगा। मन अगर चंगा है, मन प्रसन्न है, तो सब कुछ हो सकता, सब कुछ। अगर मन चंगा है तो सब कुछ हो सकता। यही बालक है जिसके पेट में से थैली निकाल दी गई थी और डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर नहीं निकलेगी, और सीहोर में 3 दिन रुकी रही और बाबा का चढ़ा जल लगाती रही, बाबा के आश्रित हो गई, बाबा को चढ़ा। शिव की आश्रितता ग्रहण करो। दुख हम
आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं, जो नाम जाप कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, ये हमारे दुख को काट देता है। और जब हम भगवान के मंत्र का स्मरण करें तो दुख क्यों ना कटे। भगवान की भक्ति का स्मरण और थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन